1980 के दशक में अमेरिका व यूएसएसआर, तब का सोवियत संघ जो आज का रूस है, के बीच जिस तरह से कोल्ड वॉर चलती थी, आज कुछ ऐसी स्थिति भारत व अमेरिका के बीच बनी हुई है। हम कह सकते हैं कि यह कोल्ड वॉर की स्थिति की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के समय से ही बनी है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का क्रेडिट लेने का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उसके प्रयासों की पोल खोल दी और साफ साफ संदेश दिया कि भारत व पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किसी भी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। बस तभी से ट्रंप, जो कभी मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते थे, दूसरी बार सत्ता में आते ही जिस तरह से व्यवहार किया है उससे सभी अचंभित हैं। अगर आपको याद हो, अभी मोदी जी के जन्मदिन के समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए यह कहा कि मैंने मोदी को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दी है। इसका उन्होंने वीडियो भी जारी किया, लेकिन उनके मन में भारत के प्रति या मोदी जी के प्रति कितना प्रेम है, यह उनके द्वारा भारत के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों से साफ देखा जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ट्रंप द्वारा H1B वीज़ा की फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी। क्या ट्रंप H1B वीज़ा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं? साथ ही अभी ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से भी भारत पर 100% टैरिफ लगाने की मांग की है। President, one of the most abused visa systems in our current immigration system has been the H-1B non-immigrant visa program. This is supposed to allow highly skilled laborers who work in fields that Americans don't work in to come into the United States of America. What this proclamation will do is raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. This will ensure that the people they're bringing in are actually very highly skilled and that they're not replaceable by American workers. So it'll protect American workers, but ensure that companies have a pathway to hire truly extraordinary people and bring them to the United States to work. We need workers. We need workers. We need great workers. And this pretty much ensures that that's what's going to happen. I think, Sean, do you agree with that? Well, they're $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. If you're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land. Train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They love it. They really love it. They need it. Go ahead, Sean. Mr. President. पहले हम समझते हैं कि यह H1B वीज़ा होता क्या है। H1B वीज़ा एक गैर आप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह वीज़ा विशेष रूप से उन पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है जिनके पास विशिष्ट ज्ञान या कौशल है, जो अमेरिकी श्रम बाजारों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से H1B वीज़ा उन व्यवसायों के लिए है जो विशेषज्ञता और उच्च स्तर की शिक्षा की मांग करते हैं, जैसे कि IT, इंजीनियरिंग, वित्त और स्वास्थ्य सेवाएं। इस वीज़ा की अवधि आमतौर पर 3 साल होती है, लेकिन इसे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसका वार्षिक कोटा होता है। इसका सबसे ज़्यादा लाभ भारतीय IT पेशेवर ही उठाते हैं। अमेरिका में जारी होने वाले H1B वीज़ा पाने वालों में 71% भारतीय ही होते हैं, तो एक प्रकार से ये भारतीय प्रोफेशनल्स पर ही चोट है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर लगभग $1 लाख यानी 88 लाख रुपए कर दी है, जो पहले लगभग 6-7 लाख रुपए थी। यह फैसला अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियों की रक्षा और वीज़ा के दुरुपयोग को रोकने के नाम पर लिया गया है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि कई कंपनियां H1B वीज़ा का जानबूझकर दुरुपयोग करती हैं और अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करती हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि H1B वीज़ा की वजह से अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंच रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी चुनौती बढ़ रही है। फीस बढ़ोतरी के लिए ट्रंप का तर्क है कि केवल हाईली स्किल्ड और हाई सैलरी वाली नौकरियां होती हुई H1B वीज़ा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रंप ने H1B वीज़ा को लेकर जो कदम उठाए हैं उसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है और अमेरिका की
बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां और अन्य कंपनियां वे भी इसका विरोध कर रही हैं। H1B वीज़ा की फीस बढ़ोतरी का भारतीय प्रोफेशनल्स पर क्या असर होगा, यह देखते हैं। H1B वीज़ा पाने वालों में 70% से भी ज़्यादा भारतीय होते हैं। इस बदलाव से भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा है, खासकर इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट्स और डेवलपर्स को। इससे कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने में अधिक खर्च करना पड़ेगा। टेक कंपनियों जैसे कि अमेजन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा पर भी इस बदलाव का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों में H1B वीज़ा पाने वाले हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इससे कंपनियों को अपने बजट में H1B वीज़ा का खर्चा पहले से शामिल करना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि H1B वीज़ा भारतीयों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला है नौकरी के अवसर। H1B वीज़ा भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी कंपनियों में नौकरी करने का अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें नए कौशल सीखने और अनुभव प्राप्त करने में मदद करता है। H1B वीज़ा भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी श्रम बाजारों में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें अपने परिवार का समर्थन करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करता है। H1B वीज़ा भारतीय पेशेवरों को अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें अमेरिकी श्रम बाजारों में अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। H1B वीज़ा के कारण ही भारतीय पेशेवरों को ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का अवसर मिलता है, जो उन्हें अमेरिका में स्थायी निवास का अधिकार देता है। H1B वीज़ा फीस में बढ़ोतरी से भारत पर कई तरह के नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं, जिनमें प्रमुख है कि भारतीय आईटी कंपनियों की लागत बढ़ेगी और नई भर्तियों में गिरावट आ सकती है। इससे TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। फीस बढ़ने से कंपनियां सीमित संख्या में ही पेशेवरों को अमेरिका भेजेंगी, जिससे नियुक्तियों की दर घट सकती है। इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ सकती है। इस उथल पुथल के बीच सरकारी स्तर पर भारत सरकार व अमेरिकी प्रशासन और आईटी इंडस्ट्री के बीच बातचीत चल रही है, ताकि इस मुद्दे पर समाधान निकाला जा सके। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, उससे ट्रंप के इस फैसले की सभी जगह आलोचना हो रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है और प्रतिभाशाली विदेशी कर्मचारियों को आकर्षित करने की क्षमता को कम कर सकती है। अन्य लोगों ने इस नीति की आलोचना की है कि यह अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने से रोक सकती है। अब आगे की राह क्या हो सकती है? दोनों देशों के बीच बातचीत और समझौते के माध्यम से ही इस मुद्दे का समाधान निकाला जा सकता है। भारतीय आईटी कंपनियां वैकल्पिक विकल्पों की तलाश कर सकती हैं, जैसे कि ऑफशोर डिलीवरी मॉडल या लोकल हायरिंग। अब भारतीय आईटी कंपनियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए नए बाजारों में विस्तार करना पड़ सकता है। अंत में हम कह सकते हैं कि एक नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से ट्रंप जिस तरह से बेचैन हो गए हैं और जिस तरह से वो बार बार तुगलक की फरमान जारी कर रहे हैं, उससे विश्व बरादरी में अमेरिका की साख में भी गिरावट आई है। और भविष्य में सभी देश अमेरिका से रिश्ते रखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि अमेरिका कभी भी दूसरे देशों का हितैषी नहीं होगा और वह हमेशा अपने देश की ही चिंता करेगा। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।